महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे, डीजल 7 रुपये 90 पैसे सस्ता करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया, महंगाई में वाज़ेह कमी है। मैट्रिक बोर्ड नकल रोकने में नाकाम, अब इंटर बोर्ड इंतजामिया का इम्तिहान। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज, इंतजामात मुकम्मल। 26 इंतहाई हसास इम्तिहानी मराकज़ की CCTV कैमरों से निगरानी होगी। मुफ्त भी इमदाद और ठंडे पानी की फराहमी का भी इंतजाम। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन कहते हैं हसास इम्तिहानी मराकज़ के लिए रेंजर्स की खिदमत हासिल की हैं। हर पेपर पर सेंटर का वाटर मार्क प्रिंट होगा। कोई पेपर लीक हुआ तो पता चल जाएगा कि सेंटर से आउट हुआ। इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया। इम्तिहानी अमले का मुआवजा बढ़ाने की खुशखबरी भी सुना दी। हमने हतल इम्कान कोशिश ये की है कि एग्ज़ाम्स के जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से करें। 1,75,000 बच्चे हमारे अपीयर हो रहे हैं और हमने कोई 11 विजिलेंस टीम्स, सुपर विजिलेंस टीम्स वो बनाई। सिटी 21 की खबर पर वज़ीर तालीम सिंध का नोटिस। मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खुदादाद कॉलोनी की मुंतकली का अमल रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर सरदार शाह ने मामले पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। मसला सामने लाने पर सिटी 21 को शाबाशी दी। खुदादाद कॉलोनी का 40 साल पुराना गर्ल्स स्कूल कई किलोमीटर दूर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। डायरेक्टर स्कूल ने 200 तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया था। वालिदैन ने भी फैसले पर तशवीश का इजहार किया। कहा अपनी बच्चियों को इतनी दूर और सुनसान इलाके में नहीं भेज सकते। अपनी बच्चियों को हमने यहीं पर ही, जैसे हमारे और भी बच्चे घर के यहीं से पढ़ के गए हैं, इसलिए तो हम अपने बच्चियों को, हमारी भी कोशिश है हमारी ये कि हमारी बच्चियाँ यहीं से पढ़ें। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी दूर नहीं भेज सकते, जवान बच्ची का मसला है। नहीं, वो स्कूल बहुत सन्नाटे वाली गली में, हम लोग वहाँ पे तो कभी भी हमारे पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे। लड़के भी नहीं जा सकते, ना बॉयज़ जा सकते, ना आदमी जा सकते हैं। वहाँ पर हम लड़कियों को भेजा जा रहा है, ये क्यों हो सकता है? आप बेशक ताउन करें हमारे। 3 मुख्तलिफ मराहिल में 172 सरकारी इमारतें सोलर पैनल्स पर मुंतकिल की जाएंगी। पहले मरहले में 34 पब्लिक सेक्टर इमारतों को सोलर से 21.7 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक टेक्निकल मिशन के वफ़द का सोलर मंसूबे की रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। वर्ल्ड बैंक मिशन ने सिंध हुकूमत को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट की रफ्तार को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर। कराची सेफ सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। 12,000 नए कैमरे नस्ब, 2,000 अपग्रेड होंगे। कैमरे की आंख जराइम पेशा अनासर को शनाख्त करेगी। शहर की 7 साइट्स पर नस्ब कैमरों से मुतल्लिक़ थाने मॉनिटरिंग करेंगे। पहले फेज में जदीद कैमरों से लेस 5 गाड़ियाँ गश्त पर मामूर होंगी। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख की इजलास को ब्रीफिंग। इजलास वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की ज़ेर सदारत DIG CTV के दफ्तर में हुआ। NRTC को 1 अरब रुपए की पहले किस्त का चेक जारी। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। शहर कराची की कोशिशें रंग ले आई। म्यूनसिपल टैक्स बिजली के बिल के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। म्यूनसिपल टैक्स की रकम 5,000 से कम करके 50 रुपए कर दी गई। बल्दिया उस्मा नए निज़ाम से 5.5 अरब रुपए इकट्ठा कर सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं काउंसिल का बुनियादी हक है वो टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाए। टैक्स के पैसे शहर की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाए। माजी में इस शहर में पर्ची सिस्टम चलता रहा। हर यूसी और टाउन को मजीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। लियारी नदी गुलशन इकबाल के अतराफ अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह। मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन, सिटी काउंसिल के ख़वातीन मेंबरान ने पौधे लगाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराहों के अतराफ भी शजरकारी का कहा। मलीन नदी के बाएं किनारे पर 3,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। कराची को अर्बन फॉरेस्ट के जरिए सरसब्ज किया जाएगा। कराची के हर जिला में पार्कों को बेहतर करेंगे।
چاہتے ہیں کہ یہ خوف دور ہو کسی طرح. جو میاں صاحب نے بات کی نا اس کا لب لباب یہ تھا, خیر وہ زیادہ اس میں آ کر یہ بول گئے, لیکن اصل جو اس کا جو شخص تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو زیادتی نہیں ہونے دیں گے, ہمارا یہ فرض ہے. تاجروں نے رجسٹریشن کے لیے 5 سال کے آڈٹ استثنا کی شرط لگا دی. نئے رجسٹرڈ تاجروں کو ویلتھ ٹیکس سے بھی مستثنا قرار دینے کا مطالبہ. ایف پی سی سی آر میں تاجر دوست اسکیم پر اجلاس, تاجروں نے شکایات کے انبار لگا دیے. ایف پی آر کا خوف و ہراس رجسٹریشن میں بڑی رکاوٹ قرار دی. تاجر دوست اسکیم کے چیف کوآرڈینیٹر نعیم میر نے کہا کہ اب تک 22,000 تاجر کاروباری اسکیم میں رجسٹر ہو چکے. تاجروں کے تحفظات اور تجاویز وزیر اعظم کو پیش کریں گے. ایف پی آر کی تجویز آئی تھی پہلے پلان میں, اب ہم نے اس کے بدلے میں 1 2 3 پلان بنائے ہیں جو ہم پیش کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو, جو ہم پیش کریں گے فائنانس منسٹر کو, اور پھر وہاں پر بیٹھ کر ہم ان تمام آراء کو کا مجموعے سے جو نکلے گا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ایم کیو ایم کا کراچی میں نئی یونیورسٹی سولر کے لیے بلا سود قرض کا مطالبہ. متحدہ کا ایم کیو ایم کی سفارشات بجٹ میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ. گورنر ہاؤس میں متحدہ کے اراکین اسمبلی کی بڑی بیٹھک. مصطفیٰ کمال نے کہا ہمیں بجلی نہیں سستی بجلی چاہیے. ٹینکر والا جو پانی بیچتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کراچی کو کھڑا کرنا ہوگا. فاروق ستار بولے کراچی 4,000 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے, یہاں ٹرین چلنی چاہیے. گورنر سندھ نے کہا کراچی میں بجلی پانی اور گیس سنگین مسئلہ ہے. SIFC پاکستان کو معاشی بحران سے نکالے گا. کراچی کو وہ توانائی دینا پڑے گی جو کئی سالوں سے نہیں دی گئی. اس شہر کے اندر جو پانی کا سب سے بڑا فقدان ہے موجود, گیس کا مہنگا ہونا اور نہ ملنا, بجلی کا نہ ہونا, لوڈ شیڈنگ جس کے اوپر آج پورا شہر سراپے احتجاج ہے. اس ملک کو اور اس صوبے کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. 1300 ارب کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں. ہر چیز پر 18% جی ایس ٹی ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی. دالوں, چاول, گندم پر ٹیکس لگے گا. بچوں کی کتابوں, سولر اور ادویات پر بھی ٹیکس کی تیاریاں. سابق وزیر مملکت اشفاق تولا کا اظہار تشویش. کہا بلند سرائے سود پر کوئی بھی معیشت نہیں چل سکتی. ایکسپورٹر کو سپورٹ کریں تاکہ وہ کمائے اور لگائے. زراعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس لگائیں. آئی ایم ایف پروگرام سے 24 واٹ سے جا چکے. آئی ایم ایف سے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کراچی کے جناح اسپتال کا ایک اور اعزاز. مصنوعی ذہانت سے علاج کرنے والا پاکستان کا پہلا اسپتال ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا مشہور امریکی کمپنی اس سسٹم کو انسٹال کر رہی ہے. کوئی شعبہ بھی تحقیق اور جدت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ڈیجیٹلائزیشن اور AI صحت کی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. ماہرین نئی کھوج سے ادویات کو مارکیٹ میں بروقت اور کم لاگت پر لائیں. They are going to install the same system that is installed at the Johns Hopkins Hospital and the Harvard Medical School. Inshallah, JPMC will be the first public sector hospital to have artificial intelligence, which will not only improve the patient care but also provide the access to data for research and to develop our own protocols for different diseases. منشیات کی روک تھام کے لیے محکمہ ایکسائز نارکوٹکس میں اصلاحات لانے کی تیاری. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی منشیات کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت. کہا حکومت منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تمام وسائل اور سہولیات بروکار لائے گی. منشیات کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت کی 5 سالہ کارکردگی ترقیاتی منصوبے اولین ترجیح رہے. ترقیاتی منصوبوں پر 614 ارب 37 کروڑ خرچ کیے گئے. شاہراہوں کی تعمیر پر سب سے زیادہ 38% خرچ ہوئے. صحت, تعلیم اور زراعت پر سب سے کم رقم خرچ کی گئی. زراعت پر صرف 3% رقم 21 ارب 19 کروڑ لگائی گئی. پانی اور صفائی پر 89 ارب 79 کروڑ 8 لاکھ روپے.
शोबा आपाशी पर 20% रकम 120 अरब 42 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए। सिंध सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी इंचार्ज की डेपुटेशन पर तैनाती का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने नोटिस ले लिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरजनिश भी कर दी। मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से फारिग कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेक्शन ऑफिसर वकार अहमद कलोड़ के सुपुर्द। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी का नया प्लान तलब कर लिया। ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया की सड़कें मरम्मत करने तो पेट्रोल की फराहमी बेहतर होगी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तासुल तरसील को सड़कों की मरम्मत से मशरूत कर दिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने मेयर कराची को खत लिख दिया, कहा ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया में बरसों से मरम्मती काम ही नहीं हुए। मानसून के आगाज़ से पहले सड़कों और सीवरेज लाइन्स की मरम्मत की जाए। मानसून में इलाके को नुकसान पहुंचा तो तरसील मुतासिर हो सकती है। खत का मतलब मुनीम जफर खान 20वें अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर्रहमान ने पार्टी अरकान की राय से मुकर्रर किया। मुनीम जफर इससे कबल नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा कराची समेत दीगर अहम जिम्मेदारियों पर फाइज रहे। ईदी फाउंडेशन इंसानी खिदमत के मिशन में पेश फैसल ईदी का 2 गुमशुदा अफगानी खवातीन को प्यार से मिलवाने का मिशन। सबा फैसल कहती हैं कि दोनों खवातीन अफगानिस्तान से बरास्ता कोयटा कराची पहुंची। एक खातून अपने घर वालों से लड़कर कराची आई, दूसरी खातून इलाज की गर्ज से आई। दोनों खवातीन को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान से चावल की बरामद का नया रिकॉर्ड। रवा माली साल पाकिस्तान ने $3.5 अरब का चावल बरामद किया। राइस एक्सपोर्टर रफीक सुलेमान का हुकूमत से शरह सूद बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। गर्मी से निढाल शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। बच्चे समंदर की लहरों में मौज मस्ती में मगन। बच्चे बूढ़े जवान सभी समुद्री हवाओं से महजूज होने लगे। ताजिर बिरादरी का एहसन इक़दाम। अल्लाह वाला मार्केट में पानी और शरबत की सबील लगा दी। सदर कराची ताजिर इत्तेहाद आसिफ गुलफाम कहते हैं, गर्मी की वजह से शहरियों के लिए सबील लगाई। शहरियों ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया। कहा शहर में ऐसे मज़ीद कैंप भी लगने चाहिए। कराची की तमाम ताजिर बरादरी से अपील करूँगा कि जैसे जितनी शिद्दत की गर्मी है, तमाम लोग अपनी अपनी मार्केटों के बाहर जो है वो पानी के कूलर रखें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आवाम मज़दूर इनका फ़र्ज़ बनता है हमारा कि इनका ख्याल रखें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये अल्लाह वाला मार्केट उन्होंने कैम्प लगाया है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। और यहाँ पे किसी ने भी कैम्प नहीं लगाया, पहले तो ये होता था हर मार्केट वाले कैम्प लगा।